पंजाब भर की तरह नरवाल में भी सरकारी मुलाजमीन का पुरअमन एहतजाज जारी है। बदुमलही प्रेस क्लब के सामने उगेगा मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें शोबा तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमा जात के मुलाजमीन मौजूद थे। आपको ले चलते हैं बदुमलही, जहां उगेगा मुलाजमीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बदुमलही प्रेस क्लब के बाहर और हमारे साथ मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि सूबाई गवर्नमेंट के तमाम महकमा जात के मुलाजमीन जो है ना इधर मौजूद हैं, जिनमें शोबा सेहत, तालीम, ज़राअत और लाइव स्टॉक और उसके अलावा बल्दिया कमेटी के मुलाजमीन भी जो है ना वो मौजूद हैं। नाजरीन, इधर मुजाहिरीन ने पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं और इन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात और नारेबाजी जो है ना वो दर्ज है। और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि एक रियासत में दो दस्तूर जो है ना वो नामंजूर के नारे लगा रहे हैं। आपको बताते चलें कि वफाकी बजट जो अभी पेश किया गया है, उसके बाद जो है ना तमाम सूबों में बजट पेश किया गया। वफाक की तरफ से जो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुराद दी गई, उसमें पंजाब हुकूमत ने उसको वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं, वफाक की जो मराहत हैं, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि दूसरे सूबा जात में जो है ना वो फुली इम्प्लीमेंट किया है, वफाक की पॉलिसीज़ को ऑन किया है। तो ये मुजाहिरीन, पुरअमन मुजाहिरीन जो है ना, जिनमें असातिज़ा की भी बड़ी तादाद मौजूद है, वो इधर मौजूद हैं। पंजाब के अंदर आपको बताते चलें कि लाखों मुलाजमीन हैं जो एड हॉक पे हैं और वो रेगुलराइजेशन के लिए जो है ना वो परेशान हैं। अगर हम बात करें, जो ये मौजूदा हमारी हुकूमत और हर हुकूमत तालीम और सेहत के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है। आपको हम बताते चले कि 14,000 इस कौम के मेमार SSCs जो हैं वो पिछले 10 सालों से रेगुलराइजेशन के लिए परेशान हैं। उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा और इनकी बेसिक डिमांड्स जो हैं वो सैलरी के हवाले से, पेंशन्स के हवाले से और इनकी जो ग्रेजुएटी है उसके हवाले से जो है ना ये परेशान है और अपना पुरअमन एहतजाज जो रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमारे साथ टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि उनकी क्या डिमांड्स है और वो क्या मुतालबात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया सही साहब। सर मुझे बताइएगा कि आज आपने पुरअमन ये एहतजाज बदुमलही प्रेस क्लब के सामने रिकॉर्ड करवाया है, तो क्या मुतालबात हैं आपके लिए? बेसिक जो आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और डिमांड्स आपकी क्या हैं? और आपके बहुत सारे दोस्त और दीगर जो महकमा जात हैं वो भी इधर मौजूद हैं, तो बेसिक आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? गवर्नमेंट से आप क्या जो है ना वो डिमांड करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये जो मरकज़ ने तमाम उस मुलाजमीन को 35% रिलीफ अलाउंस दिया गया है, जबकि सूबा बलूचिस्तान, KPK और सिंध में भी 35% के हिसाब से रनिंग बेसिक पे दिया गया है। हमारे सूबे पंजाब में जो मुलाजमीन के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि जिससे हमें 30% दिया गया है, वो भी निशन पे दिया जा रहा है। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो हैं उनके साथ बड़ी बड़ी ज़्यादती है कि उनको 17.5% की बजाय 5% दे रहे हैं। जो भी मुलाजमों के साथ ज़्यादती है, बुजुर्ग जो है वो उनसे अपनी मेडिसिन पूरी नहीं कर सकते। जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत है जो आपको जवानी में ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, इस गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को होश से ये बात करनी चाहिए। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि आप का ये सूबा है पंजाब, आप इसका नोटिस लें और इस पर अमल दरामद कराएँ। हमारे उस्तादा और तमाम मुलाजमीन को सूबे, दूसरे सूबों और मरकज़ के मुताबिक जो है रिलीफ दिया जाए और इन कैशमेंट पे जो लक कट लगाया गया है उसको वापस दिया जाए। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन, प्रेसिडेंट टीचर्स यूनियन इफ्तिखार साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। वो बता रहे थे कि ये जो मुआशी कत्ल किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से,
इस पे जो है ना इसको फ़ौरन बंद किया जाए। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीम साहब, हम उनसे उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बदुमली प्रेस क्लब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ सुनी और अहकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। तो एक तो डॉक्टर साहब आपका और आपकी सारी टीम का, हैदर साहब का, ज़िशान भाई का, जनाब नासिर साहब का, यासिर साहब का बहुत शुक्रिया। दूसरा, हमारे मुतालबात बिल्कुल बहुत ही सादा और बुनियादी नोयत के हैं। आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई का सामना पूरे पाकिस्तान को है, उसकी जद से सरकारी मुलाजमीन भी बचे नहीं हैं, वो भी उसी का शिकार हैं। आप देखते हैं कि गंदम का रेट पिछले साल 2200 रुपये था फ़ी मन, आज वो 3900 हो चुका है और ओपन मार्केट में वो 4500 तक मिल रहा है। सरकारी रेट भी अगर हम देखें तो सरकारी रेट में भी कम अज़ कम 70% का इजाफा हो चुका है। चावल जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, पिछले साल वो 6000 से 6500 था, आज वो 16000 का तो रहा है, 17 का, 16 का, 17 का, यानी उसमें 100 से 150% का इजाफा हो चुका है। एक घी जो पिछले साल 300 रुपये केजी मिलता था, आज 600 रुपये किलो मिल रहा है। किसी भी आप जो है वो शोबा में चले जाएं, दवाइयाँ जो है वो उनमें 100% इजाफा हो चुका है। हर तरफ हर चीज़ जो है उसमें महंगाई में इजाफा हुआ है। तो अब उससे बचने के लिए जो आम दुकानदार है उसने तो खुद ही अपनी चीज़ों में उसके मुताबिक इजाफा कर लिया कि वो इस महंगाई से बच सके और मुनासिब मुनाफा हासिल कर सके। एक छोटे से मज़दूर जो हमारा सबसे जो है वो लाचार तबका है, उसकी मजदूरी भी अब 800 से 1200 से 1500 तक पहुंच चुकी है। दर्जी ने अपनी सिलाई जो है वो 600 से 1000 तक ले चुका है। हर तरफ आप जिस भी तरफ जाएंगे तो कम अज़ कम आपको 70 से 100% का इजाफा महंगाई में मिलेगा। और हम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हम ये समझ रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट अभी मुश्किल में है, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि हमें अब बिल्कुल जो है वो उसके मुताबिक करें, ये तो हमारी बुनियादी हक है। लेकिन हमने बैठ कर जो वफाक के साथ जो मुआहदा हुआ था सरकारी मुलाजमीन के साथ 35% तनख्वाह में इजाफे का, सुबह पंजाब को कम अज़ कम उस वादा की पासदारी करनी चाहिए। अब ऐलान में तो 30% इजाफा किया गया, उसमें भी 5% कमी कर दी गई और बाद में जो तरमीम की गई है वो इनिशियल बेसिक पर की गई। दूसरे सूबों ने फेडरल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मराहत अपने मुलाजमीन को दी है। पंजाब में ये सौतीली माँ जैसा सलूक क्यों है कि आपकी यूनियंस, जो टीचर्स यूनियन है और दीगर महकमा जात के जो यूनियंस हैं, उन्होंने हायर अथॉरिटी से रब्ता किया है, ये पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पंजाब में भी ये तकरीबन जारी हैं। तो यहाँ एक ऐसा दस्तूर है कि जब भी कोई मामला हो तो लीगल नोटिस लिए जाते हैं या कोई अदालत की तरफ जाया जाता है। तो ऐसा कोई प्लान है कि अगर ना सुनवाई हुई पुरअमन प्रोटेस्ट से, उसके बाद आप जो है ना वो असम्बलीज़ की तरफ मूव करेंगे या अदालती कोई इसका स्टे वगैरह लेंगे या इसका उसमें अदालत में अपना कोई कार्रवाई का इरादा रखेंगे ताकि अदालत इंटरप्ट करे और आपके मामला जो है ना वो बेहतर हो सके? जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपनी बात के शुरू में आपका शुक्रिया अदा किया था कि आप हमारी आवाज़ बने हैं, वैसे ही सहाफ़ियों की तरफ से एक बहुत ही मोतबर नाम है मोहतरम वली खान साहब, उन्होंने हमारी आवाज़ मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाई है कि पंजाब में हमारे साथ ये इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। उन्होंने भी वादा किया है कि जैसे ही नकवी साहब हज से वापस आएंगे ये बात होगी। वैसे ही हमारी जो मुख्तलिफ़ यूनियंस हैं वो अपने अपने अभी मरकज़ लेवल पर हम एहतजाज कर रहे हैं, उसके बाद सूबे की सतह पर हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इसके अलावा जैसे ही जो भी हम लोग हिकमत अमली अपनाएंगे, हम लोग पुरअमन एहतजाज और कोर्ट्स में जाने का हम हक महफूज रखते हैं, लेबर कवानीन के तहत भी और अपने सर्विस रूल्स के मुताबिक भी। कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी तरमीम जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के बगैर नहीं हो सकती। तो हम अजीम साहब, आपकी बेसिक डिमांड्स क्या हैं? सैलरीज़ के हवाले से इनिशिएटिव है आपका, इनकैशमेंट, लेबर कवानीन है आपके, ये सारी चीज़ें हैं ताकि आम आवाम को भी समझ आए, वो भी ताकि असातिज़ा के साथ खड़ी हों। बेसिक जो बुनियादी मामलात हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं और जो आपकी डिमांड्स है वो क्या हैं? एक सबसे अभी जो हाल मौका पर जो सबसे अहम हमारा मुतालबा है वो ये है कि जैसे वफाक ने रनिंग बेसिक के ऊपर तनख्वाहों में 35% इजाफा किया है, तो पंजाब भी इनिशियल बेसिक पर इजाफा ना करे बल्कि रनिंग बेसिक पर करे, क्योंकि इनिशियल बेसिक पर अगर इजाफा होगा तो वो इजाफा तो फिर 7 से 8% होगा, ये ऊंट के मुंह में ज़ीरा के बराबर होगा। दूसरा, एनकैशमेंट रूल्स और पेंशन रूल्स के साथ छेड़खानी जो है वो बंद की जाए।
एनकैशमेंट रूल्स में अब जो सरकारी मुलाजम होता है वो सारी उम्र 35 से 40 साल गवर्नमेंट को देता है और अपनी तनख्वाह से कटौतियाँ करवाता है। अपनी तनख्वाह से कटौतियाँ करवा के फिर बाद में, ताकि हमारा बुढ़ापा पूरा मन गुजरे, उसके लिए हम अपनी तनख्वाह से पहले ही कटौतियाँ करवा रहे होते हैं। हम ग्रुप इंश्योरेंस कटवाते हैं, हम जीपी फंड की कटौतियाँ करवाते हैं, हम बिनावलेंट फंड की कटौतियाँ करवाते हैं। अब देखें, अगर मैं रिटायर हुआ हूँ तो पेंशन के बाद आप कोई भी एक सैलरी इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो 20 साल बाद तो वो मैच्योर होकर 4 गुना पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वही हम लोग जो कटौतियाँ 40 साल करवाते हैं, उसके बाद हमें जो पैसा मिल रहा है उसमें आप 35% की बजाय 25% ग्रेजुइटी लेकर जा रहे हैं, जो ज़्यादती है। एनकैशमेंट अभी पंजाब में जो पेंशनर्स हैं, सारे सूबों में वफाक में 17.5% तनख्वाह में इजाफा किया गया। हमारे इधर 5% तनख्वाह में इजाफा किया है, पेंशन में इजाफा किया गया। अब जो पेंशनर्स हैं वो भी महंगाई से उतना ही मुतासर हैं। और ये जो गवर्नमेंट ने एहसान नहीं कर रही है, बल्कि पेंशनर्स का हक है कि वो जैसे दीगर सूबों में इतना इजाफा हुआ है वैसे ही पंजाब में भी इजाफा हो। ये हमारे 2 बुनियादी मुतालबात हैं कि पेंशन और एनकैशमेंट लीव के साथ के कवानीन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और तनख्वाह वफाक के मुताबिक की जाए। दीगर हमारे मुतालबात में एक हमारे 14,000 SSCs हैं जो पिछले 10 साल से रेगुलराइजेशन के मुंतज़र हैं। वो मेरिट के ऊपर भर्ती हुए, उनकी तालीम MPhil PhD वो जो है उनकी तालीम है और आज तक वो रेगुलर नहीं हो सके। तमाम दीगर महकमा जात में मुलाजमिन को रेगुलर भी किया गया है, लेकिन जो रेगुलराइजेशन एक्ट है उसमें ग्रेड 16 से अबव की जो शराइत हैं वो क्योंकि NTS टेस्ट देकर आए हैं, वो मेरिट पर भर्ती हुए हैं, तो रेगुलर होने के लिए उनका अलग से कोई भी PPSC इंटरव्यू या किसी भी तरह की ऐसी शर्त जो है वो नामंजूर है, क्योंकि भर्ती के वक्त वो सारे इस प्रोसेस से गुजर कर आगे आए हुए हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि रियासत माँ की तरह होती है, हम रियासत के बच्चे हैं। हमने अपना का जो सरकार है वो चलाने में हम ही अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, तो हमारे साथ रियासत माँ जैसा ही किरदार अदा करे, सौतेली माँ जैसा सलूक ना करे। अजीम साहब, आप डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर हैं। डिस्ट्रिक्ट नारवाल में एक जानी मानी जो हस्ती है वो माशाल्लाह प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से है, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। मुल्क की मामलातों सेक्रेटरी जनरल भी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सारी वो करते हैं। तो उनसे कोई मुलाकात का इरादा है या उनको कोई आप थ्रू मीडिया जो है ना कोई मैसेज देना चाहें कि वो आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ को जो है ना वो हुक्मरान बाला तक जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब हैं और दीगर जो इनके कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उन तक जो है ना आपकी आवाज़ को पहुँचाएँ। प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब के लिए क्या आपका मैसेज होगा? मोहतरम एहसन इकबाल साहब हमारे ज़िला के बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़िला नारोवाल की पहचान है। उन्होंने माशाल्लाह ज़िला नारोवाल में वो इल्म दोस्त शख्सियत हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, UET और यूवास जैसे कैंपसेस से ज़िला नारोवाल को इल्म का गहवारा बनाया है। तो हमारा उनके से यही मुतालबा होगा कि जैसे आपने दीगर जो है वो डेवलपमेंट के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर नारोवाल का साथ दिया है, तो वैसे ही हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी भी आप आवाज़ बने और पंजाब में आप अपना असर और सूख इस्तेमाल करें। और वफाक हम ज़्यादा मुतालबा तो कर ही नहीं रहे, हमारा सिर्फ छोटा सा मुतालबा है कि जितना वफाक में इजाफा किया गया है उतना ही इजाफा आप हमारे लिए कर दें। तो ये मेरी एहसन इकबाल साहब से गुजारिश है कि आप माशाल्लाह से हमारे नारोवाल की पहचान है। हम बिल्कुल भी किसी भी किस्म का जो है वो एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे और आप तक हम अपने जायज़ मुतालबा जो है वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ बनेंगे। जी तो नाज़रीन, ये असातिज़ा कराम अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। उनकी जो बेसिक डिमांड्स हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द जो हमारा फेडरल है उसके हिसाब से जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। दीगर सूबे अगर कर सकते हैं तो पंजाब के असातिज़ा का भी उतना ही हक़ है। ये कौम के मेमार हैं और अगर कौम के मेमार खुश होंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को जो है ना वो अच्छी तालीम दे सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत और बिलखसूस मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इस पर फौरी एक्शन लेंगे। जी।